आज ना एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को देखते हैं। इंडिया इज अ कंट्री जहां पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। According to the Swiss group IQ Air, Delhi's air pollution index had reached 418 on Thursday, which is defined as severe. A good rating is between 0 and 50. हमारा देश वो देश है सर जहां पे अगर मैं स्ट्रीट वेंडर्स की बात करूं खाना खाने के लिए, हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा देश वो देश है जहां पे हमारे पैक्ड फूड के स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा नीचे हैं कंपेयर टू यूएस एंड कंपेयर टू यूरोप। 5 फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इंफीरियर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। पहला 2 कंपनीज है क्लासिक सॉल्टेड लेज और प्रिंगल्स। एंड दिस विल गेट इवन वर्स। इट इज सेड इंडिया में ऑलरेडी 1 out of 5 पीपल हाइपरटेंशन के विक्टिम है एंड 90 मिलियन डायबिटीज के केस ऑलरेडी इंडिया में है। हम डायबिटीज कैपिटल है सर दुनिया का। एंड बाय 2050 ये सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी जहां पे डायबिटीज के 156.7 मिलियन केसेस हो जाएंगे एंड एवरी थर्ड पर्सन विल बी हैविंग हाइपरटेंशन। दिस इज एग्जैक्टली वेयर इंडिया की हेल्थ केयर स्टोरी शुरू होने वाली है। इफ आई शो यू सम नंबर्स, एज ऑफ नाउ इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज वर्थ $638 बिलियन, 19% कैगर में ग्रो कर रही है एंड इट इज सेड दैट बाय 2030 हेल्थ केयर सेक्टर हो जाएगा ऑफ $1.5 ट्रिलियन। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, नीड इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में जाके एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज हम आंसर करने वाले हैं एग्जैक्टली हेल्थ केयर सेक्टर में व्हाट इज वर्किंग फॉर इट, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर इट, आप हेल्थ केयर सेक्टर कैसे बेनिफिट हासिल हो और ऐसे 3 हॉस्पिटल स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग है, अपकमिंग है। सो इस वीडियो में मजा आने वाला है। सो वीडियो लाइक कर दो, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं विद द इंडस्ट्री एनालिसिस। सबसे पहला पॉइंट आता है अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। हेल्थ केयर सेक्टर इज क्रूशियल, आपको पता है, मुझे पता है, एंड जो हमने फैक्ट्स पहले पढ़े, इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस, कंसर्न और नीड विद टाइम कंपाउंडेडली बढ़ती जाएगी। ये हमें डेटा फोरकास्ट सब बता रहे हैं। बट इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में ऑन ग्राउंड बहुत सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज आता है रूरल इंडिया में। अब रूरल इंडिया में जहां पे 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग, वहां पे ओनली 30% ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर इज एक्चुअली एक्सेसिबल टू पीपल, और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम आगे और बात करेंगे। बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड वेयर डज अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्टैंड राइट नाउ, ठीक है, WHO के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अब WHO बोलता है फॉर एवरी 1000 पीपल यू शुड हैव 2 हॉस्पिटल बेड्स। इंडिया में फॉर एवरी 1000 पीपल वी ओनली हैव 1.6 हॉस्पिटल बेड्स। उसके बाद WHO बोलता है फॉर एवरी 1000 पीपल आपके पास 3 नर्सेज होनी चाहिए, जबकि इंडिया में हमारे पास फॉर एवरी 1000 पीपल वी ओनली हैव 1.9 नर्सेस। आर यू सीइंग कितना ज्यादा डिफरेंस है डिमांड में जस्ट टू इवन मीट द मिनिमम लेवल। आते हुए बाय 2030 अगर इंडिया को हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड पूरी करनी है ना, इंडिया नीड्स 6,50,000 नर्सेस एंड 1,60,000 डॉक्टर्स। ये इस सेक्टर की स्ट्रॉन्ग डिमांड और कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना, ये दिखाता है। सेकेंड पॉइंट आएगा कॉस्ट एडवांटेज। अब इंडिया के पास चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो बट कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर आप वेस्ट में जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, किसी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, वहां पे जो सर्जिकल प्रैक्टिस होंगे या कोई स्पेसिफिक सर्जरी या ऑपरेशन या कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, दैट कॉस्ट मच हायर कंपेयर टू इंडिया। और सिर्फ 19-20 का डिफरेंस नहीं है सर, बहुत मैसिव डिफरेंस है। इफ यू सी दिस टेबल, हार्ट बाईपास सर्जरी जो इंडिया में सिर्फ $4,000 से $5,000 में हो जाएगी, वही चीज यूएसए में होती है $80,000 to $1,20,000, यूके में होती है फ्रॉम $25,000 to $40,000, ऑस्ट्रेलिया में होती है फ्रॉम $30,000 to $45,000। फिर आप देखिए हिप डिस्प्लेसमेंट का, देन सी नी रिप्लेसमेंट, देन सी स्पाइनल फ्यूजन। आर यू सीइंग कितना स्टार्क डिफरेंस है इंडिया में सर्जरी कराना। अब इंडिया में आपको अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर मिल जाता है इन अर्बन एरियाज, इट इज एक्सेसिबल। दूसरी चीज, इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ है। तीसरी चीज, इंडिया की अफोर्डेबिलिटी इज अनमैच्ड एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हमारे हॉस्पिटल्स ना आर एक्रेडिटेड विद नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बेसिकली NABH। बेसिकली इन आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक श्योर करती है कि एक हॉस्पिटल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, वो क्लीननेस के उनके टर्म्स होते हैं, बेड्स के टर्म्स होते हैं, हर चीज़ के बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। अगर इनको कोई हॉस्पिटल फॉलो करता है और इनसे एक्रेडिटेड होता है तो एक इंटरनेशनल ऑडियंस को क्या पता चलता है,
भाई हॉस्पिटल डिसेंट है, इसमें आपको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज और अच्छी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही हैं, एंड दिस इज वाई इंडिया इज अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म। सिर्फ बाय नंबर्स आपको दिखाता हूँ, जो फॉरेन पेशेंट्स थे 2023 में देयर वर 6.1 मिलियन फॉरेन पेशेंट्स, एंड इन 2024 सिर्फ एक साल में दिस नंबर जंप्ड अप टू 7.3 मिलियन पेशेंट्स। और अगर मैं मेडिकल टूरिज्म पे आ गया ना सर, इट इज सेड मेडिकल टूरिज्म मार्केट इन 2024 वाज ऑफ $7.7 बिलियन इन इंडिया, एंड बाय 2030 ये पहुंच सकता है टिल $16 बिलियन। आर यू सीइंग द डिमांड दैट वी हैव? अगर इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स ने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना हेल्थ केयर सेक्टर और स्ट्रॉन्ग कर लिया सर, Indian private players they can actually focus not on Indians rather foreigners जो बाहर से आ रहे हैं अपनी यहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये एक बहुत बड़ा और बहुत वैल्यूबल मार्केट है, और यहीं से आ जाता है तीसरा पॉइंट, दैट इज हायर कैपिटल इनफ्लोज। नाउ दिस इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज प्राइवेट मनी तो आ ही रहा है बट FDI इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आप सोचिए इस सेक्टर में कितना ज्यादा दम लग रहा है। अगर आप देखेंगे सिर्फ प्राइवेट मनी तो 2022 में $0.73 बिलियन आए थे, 2024 में बढ़ के हो गया टू $6 बिलियन। ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और सेम चीज आप FDIs की देख सकते हैं, 2024 को आप 2025 से ग्रोथ देखेंगे तो 2025 में $1.56 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं, और जो ग्रोथ हुई है दैट इज ऑफ 2.5x। दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ। और अगर आप इन सब प्राइवेट प्लेयर्स जो पैसा डाल रहे हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में ओवरऑल देखोगे ना, इनका ओवरऑल टारगेट ये आ रहा है बाय 2029 दे वांट टू ऐड 34,000 न्यू बेड्स टू अ कंट्री, एंड इसमें 400 बिलियन INR ये सब इन्वेस्ट किया जाएगा। और इससे भी अच्छी इसमें बताऊं बात क्या है, 40% of this expansion is in Tier 2 and Tier 3 cities, so that healthcare sector जो हमारे देश में अच्छा है but प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है टू अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। पूरे इंडिया में सेक्टर को फैलाना चाहते हैं, इस सेक्टर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। फिर आता है पॉइंट डिजिटल हेल्थ का। अब इंडिया में ऑलरेडी हमारा डिजिटल आर्किटेक्चर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और दिस समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। अब आप ये सोचो, जब इंडिया में हमारा डिजिटल आर्किटेक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है एंड दैट टू एट आवर स्केल ऑफ दिस कंट्री एंड दिस कंट्री साइज, इस पे अगर हमने हेल्थ केयर के बेनिफिट्स डाल दिए, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये क्षमता रखता है। और मैं आपको अगेन नंबर्स से आपको दिखाता हूं। अगर आप डिजिटल हेल्थ मार्केट की बात करेंगे 2024 में इट वाज वैल्यूड एट $8.8 बिलियन एंड इट इज सेड बाय 2033 ये मार्केट हो जाएगा, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, अरे पास आओ, बाय 2033 डिजिटल हेल्थ मार्केट इंडिया में हो जाएगा अपवर्ड्स ऑफ $47.8 बिलियन। दिस अपॉर्चुनिटी इज मैसिव। गवर्नमेंट इसको कैसे पुश करिए? विद आयुष्मान भारत स्कीम, विद ई संजीवनी। अब आप ये जरूर बोल सकते हैं कि यार गोयला ये तो बस बोलने की बातें हैं, ये तो ऑन पेपर हो रहा है, रियलिटी में इतना स्ट्रांग नहीं है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ऑन पेपर पिक्चर बहुत अच्छी है, रियलिटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट अब रियलिटी में आप देख सकते हो कैसे डिजिटल हेल्थ मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। आई गिव यू टू वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एम्स नागपुर टेली न्यूनेटल यूनिट। अब न्यूनेटल मतलब बेसिकली एनीथिंग टू डू विद न्यूबॉर्न्स, वो न्यूनेटल में आ जाता है। अब एम्स नागपुर ने क्या किया, उसके डिस्ट्रिक्ट, उसके रीजन में जो रूरल एरियाज हैं, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ की कमी है। तो एम्स नागपुर ने क्या किया, वहाँ पे अपने न्यूनेटल सेंटर्स बनाए, बेसिकली बच्चों के लिए बिस्तर, न्यू बॉर्न्स के लिए बिस्तर वगैरह बनाए। उन सेंटर्स में 360 डिग्री कैमरास लगाए हुए हैं, सर्वेलेंस होती है। वहाँ पे अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए ना, तो डिजिटली थ्रू एम्स नागपुर उनके टॉप प्रोफेशनल्स उन बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करवा पाते हैं, बिकॉज ऑफ विच इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां पे 50% से गिर गया है। दिस इज अ सिस्टम जो प्रूव हो रहा है एंड हॉस्पिटल्स लाइक एम्स आर कैरिंग दिस आउट। आप एक बार सोचो सर, इसमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब शायद हमारे देश में वो ऐसा मौका बचे ना कि कोई आदमी को अच्छा एक मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल पाए। दिस इज व्हाट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज डूइंग। जहां पे सड़कें नहीं पहुंच पाती ना, वहां पे अगर इंटरनेट पहुंच गया तभी भी वहां जान बचाई जा सकती है। एंड इसमें ना हम डिजिटल हेल्थ मार्केट में AI को भी यूज करें कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अपनी रिपोर्टिंग बेटर करें, हम ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर करें, डायग्नोसिस बेटर करें। और उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑफ IMH BHU's AI बेस्ड इमेजिंग सिस्टम, जिसके वजह से हर साल 20 मिलियन रुपीस बची रहे। और इसमें ना एक एडेड एडवांटेज और है जो शायद इस वीडियो के लिए इतना परफेक्ट ना बैठे, दैट इज द इंश्योरेंस सेक्टर। इंडिया में अंडर GST 2.0 हेल्थ इंश्योरेंस में अब GST हटा दिया है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ज्यादा इंश्योरेंस लिया जाएगा। हेल्थ केयर की नीड भी बढ़ी है, हेल्थ केयर की अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है।
रही है। इन इंडिया राइट नाउ जो प्रीमियम्स की बात करूंगा, इन 2025 हिट हो गए थे 1.18 ट्रिलियन रुपीज, दैट इज मैसिव, राइट। और आगे जाके ये भी सेक्टर बहुत स्ट्रांगली ग्रो करता है। बट हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स की। ज्यादातर ना आई वांट टू फोकस राइट नाउ अभी इन हॉस्पिटल्स। तो देखिए मैंने क्या किया, ये पूरे स्टॉक्स की यहाँ पे समरी बनाती है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। वन थिंग गुड अबाउट दिस सेक्टर, आप जो देखोगे यहाँ पे मैंने वो स्टॉक्स ज़्यादा प्रेफर किया जिनका डेट कंट्रोल में रहता है, राइट। सो जो मुझे अभी तक बेस्ट लग रहे हैं फंडामेंटली आपके सामने आपको सब दिख रहा है। सबसे पहले तो ग्लोबल हेल्थ, देन जुपिटर लाइफ एंड देन यथार्थ हॉस्पिटल। एक और स्टॉक है जो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग था, दैट इज किम्स, दैट इज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट उस स्टॉक को मैं अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इन 3 हॉस्पिटल स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। एंड शुरू करने के पहले खुद की रिसर्च आपको करनी है, सिर्फ मेरे किए कहने पे मत चले जाइए। जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों के सोर्सेज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो जरूर चेक करिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर ही रहे हो तो एक बार अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इफ यू प्रेस लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। आई एम एमिंग फॉर 2000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो, सो हेल्प अस आउट। सबसे पहले जो हॉस्पिटल का बिजनेस आता है दैट इज ग्लोबल हेल्थ। अब शायद ग्लोबल हेल्थ के नाम से आप इसको पहचानो ना, बट आपको पता है ग्लोबल हेल्थ क्या है? ये ग्लोबल हेल्थ वो कंपनी है जो 6 हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है इन गुड़गांव, इंदौर, रांची, लखनऊ, पटना, नोएडा एंड अंडर द ब्रांड नेम। व्हाट इज द ब्रांड नेम? अगर मैं आपको बता दूंगा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एनसीआर। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी बड़ा हाई प्रोफेशनल हो, इन दिल्ली एनसीआर ये यहीं जाता है। और इस हॉस्पिटल का नाम है मेदांता। Yes, they are spanning over 5.6 million square feet. इनके पास 3,435 installed beds हैं as of September 2025, and they provide healthcare services in over 30 medical specialties, engaged in more than 2,000 plus doctors, led by highly experienced departments. ठीक है, और अभी आपको दिखाता हूँ ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों जा रहे हैं। सबसे पहला जो उनका एडवांटेज आता है ना, वो है इज देयर पायनियरिंग इन रिसर्च। अब आप देखेंगे मेदांता ने अपनी लीडरशिप और क्लिनिकल रिसर्च को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया बाय रीस्ट्रक्चरिंग MIER, दैट इज मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। अब जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, सबसे पहली चीज दैट मेदांता विल बोस्ट अबाउट इज दैट हमारे पास कितना हाई एकेडमिक फुटप्रिंट है। दे हैव 45 DNBs। DNB मतलब डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड, राइट। तो डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड, एंड डॉक्टर NB मतलब डॉक्टर इन नेशनल बोर्ड, राइट। दे हैव 45 DNB specialists, 157 specifically sanctioned DNB and doctor NBs, and 127 DNB students enrolled. And जिसकी वजह से they've had 354 publications, 321 clinical trials and studies, and they are doing so well. And they are taking initiatives such as biobanking, data science, AI-driven research, helping them to generate medical evidence so that वो faster काम कर पाए, बहुत efficiently काम कर पाए. So that is something definitely a key strength that they have. उसके बाद आती है इनकी advanced technology. As you can see here, they have Da Vinci robotic system that enables precise, minimally invasive surgeries. फिर है Artis Zigu endovascular surgical cath lab. आप इसको एक बार pause करके पूरा आराम से पढ़ सकते हैं. And of course ये NABH के साथ accredited हैं, तो मेडिकल टूरिज्म इनके लिए बड़ा मार्केट है, जहां पे ये हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग पेशेंट्स फ्रॉम 130 कंट्रीज, एंड इन Q2 FY26 7% का रेवेन्यू जो था ना, वो सिर्फ इंटरनेशनल पेशेंट से ही था। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है। दे आर रैंक द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर 3 consecutive years, 2020, 2021, 2022. एंड माइंड यू ये वो टाइम थे जब कोविड टाइम था, हॉस्पिटल्स वर एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड. दिस हॉस्पिटल इज ऑल्सो द ओनली इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल टू बी फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 200 ग्लोबल हॉस्पिटल्स इन 2021, एंड दे वर ऑल्सो फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 ग्लोबल हॉस्पिटल्स इन 2022 बाय न्यूज़वीक. और अगर बात करें मैनेजमेंट आए क्या सोच रही है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मैनेजमेंट बोल रही है इन द नेक्स्ट 5 years होगा ऑफ 4,122 crores, जिसमें से in first half of FY26 425 crores have already been spent. अब आ जाता है एक्सपेंशन. ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंशन और कैसे हो रहा है, और स्पेसिफिकली मैं एक्सपेंशन बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ बेड, ये अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहे हैं. तो एज यू कैन सी हियर ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 219 बेड्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं. 49 बेड्स इन गुड़गांव फैसिलिटी, 58 बेड्स इन लखनऊ, 112 बेड्स इन पटना हॉस्पिटल, एंड टोटल इंस्टॉल्ड जो बेड्स इनके पास एज ऑफ नाउ वो है 3042 बेड्स. एंड विद टाइम यू कैन सी दे वांट टू इंक्रीज द बेड कैपेसिटी बाय 33.9%, और उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं बाय 50.3%.
25%. And this is the current bed capacity that they have. तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं. हॉस्पिटल इज वेरी एग्रेसिव, मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव. और बियॉन्ड हॉस्पिटल्स ना ये दूसरे बिजनेसेस में भी आ रहे हैं. दे आर कमिंग इनटू अ इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम विद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स. फिर इनके खुद के मेदांता के लैब्स नेटवर्क भी पूरा स्टार्ट हो रहा है. फिर रिटेल फार्मेसीज में भी आ रहे हैं, ये होम केयर सर्विसेज में भी आ रहे हैं, ये 24/7 डिजिटल सपोर्ट में भी आ रहे हैं, ये eICU प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं. सो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. अब आ जाते हैं सेकेंड हॉस्पिटल में, दैट इज जुपिटर लाइफ. ये शुरू हुए थे 2007 में, और अगर आप मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं तो वेरी हाई चांसेस आप जुपिटर लाइफ के बारे में जानते हैं. दे आर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन. अब इसके बारे में समझते हैं हाउ दे आर कमिंग स्ट्रॉन्ग. सबसे पहली चीज, दे हैव स्पेशलिटीज इन अ वाइड रेंज. कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, न्यूरोग्राफी, न्यूट्रिशन, डायबिटिक्स, न्यूरोलॉजी, फिर न्यूरो साइंसेस, पीडियाट्रिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी और बहुत सारे क्रोनोलॉजीज और बहुत सारी डायबिटीज. बेसिकली दे आर डूइंग ग्रेट स्टफ. इनके पास इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल आप मान के चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग है. कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, सो दे हैव अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1100 to 1200 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 years. और ये पैसा अपने बिजनेस में डालेंगे, थ्रू डेट भी थोड़ा सा ले लेंगे, और डेट लेते हैं बिकॉज डेट इक्विटी काफी कंट्रोल में है, एंड अंदर के अक्रूल से भी ये पैसा डालेंगे. उसके बाद बात करते हैं कि बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन की. तो एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी ये कैसे 2 phases में अपने बेड की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं. इन डोंबिवली हॉस्पिटल, इन पुणे साउथ हॉस्पिटल एंड मीरा भयंदर हॉस्पिटल. तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर मूविंग इनटू. अब एक चीज मुझे इस बिजनेस में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ना, दे आर इन अ हब एंड नो स्पोक मॉडल. हाँ, हब एंड स्पोक मॉडल नहीं, हब एंड नो स्पोक मॉडल. लॉजिक ये है, ये बोलते कि जो भी हमारे 3 मेजर हॉस्पिटल्स है ना, वो फुल्ली फंक्शनल है, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है. उनको कोई जरूरत नहीं है कि पहले रिपोर्ट वहां से चेक होगी, वहां से चेक होगी. सो दैट दीज हॉस्पिटल्स कैन गिव बेस्ट सर्विसेज, दे कैन क्रिएट द स्पेशलिटीज एंड दे आर इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग. सो हाँ, हब एंड स्पोक मॉडल के अपने एडवांटेजेस हैं, बट हब नो स्पोक मॉडल के अपने बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं. बट एक जब एडवांटेज की बात हो ही रही है, इस कंपनी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे स्पेसिफिक लगा इज द ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन. बिकॉज जो भी हॉस्पिटल्स में बात कर रहा हूं, अगर आप मुंबई में और पुणे में आप जानते होंगे, इनके हॉस्पिटल्स हैं थाने एंड पुणे में, तो ये वहीं पे सीमित है. अब आगे जाके ये इंदौर में भी हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, जो खोलेंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे एक ही एरिया में है एज ऑफ नाउ. फिर आ जाते हैं इनके की अचीवमेंट्स में. हमको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिली है. सबसे पहली चीज, जैसे एग्जाम्पलरी एनर्जी एफिशिएंसी इनको मिली है पुणे हॉस्पिटल में, कि उन्होंने इतनी कम एनर्जी यूज की. फिर दे आर द फर्स्ट इन वेस्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट फुल्ली ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स. फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, इन्होंने अपनी कैथ लैब का पूरा एस्टैब्लिशमेंट और एक्टिवेशन कर दिया इन 11 days, जो दिखाता है कि भाई दिस हॉस्पिटल इज फास्ट इन एग्जीक्यूशन, इज फास्ट इन मेकिंग श्योर कि सेफ्टी स्टैंडर्ड आपके सब मीट हो. और बहुत सारी की अचीवमेंट्स है. अगेन आप स्क्रीन पॉज करके इनको आराम से पढ़ो. मैं हर की डिटेल में जा रहा हूँ, वरना वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है. बट अगेन इफ़ यू फील कि या हर्ष आई वांट मोर लंबी वीडियो, आई वांट कि इसमें डिटेल में जाओ या इस चीज़ में डिटेल में जाओ, स्टॉक के इस पार्ट में डिटेल में जाओ, वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए. मैं वो पॉइंट्स ना अपनी एनालिसिस में जोड़ता रहता हूँ, सो दैट कि आपके लिए वो और बेनिफिशियल हो. अब आते हैं इनकी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स में. H1 FY26 में दे हैव एक्चुअली डन प्रीटी वेल. एज यू कैन सी हियर, इनके मैं सेंसस नॉन सेंसस बेड जोनों को मिला के ओवरऑल बेड कैपेसिटी ले रहा हूँ. फ्रॉम 983 बढ़ गई है टू 1061. बट इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी जो ऑक्यूपेंसी थी फ्रॉम 68.5%, अगेन ऑक्यूपेंसी जितनी हाई होता बेटर है, वो कम हो गई है टू 62.2%. ये मैनेजमेंट बोल रही है बिकॉज हमारे बेड्स बढ़ गए, तो दैट्स वाई ऑक्यूपेंसी रेट कम हो गए, बट वो दोबारा ऊपर चल जाएगी. ठीक है. उसके बाद है ARPOB, बेसिकली दिस इज एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, राइट. ये बढ़ के फ्रॉम 57,700 हो गया है टू 67,100. फिर है ALOS, ये बेसिकली बताता है एवरेज स्टे ऑफ अ पेशेंट, एक पेशेंट कितना टाइम तक रहता है. तो पहले था 3.85, अब हो गया है 3.84, तो मार्जिन द सेम. और फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनका पेयर मिक्स, कि इनको पैसे सबसे ज्यादा कहाँ से मिल रहे हैं. तो एज यू कैन सी काफी हद तक अनचेंज्ड ही है. इनको मेजॉरिटी तो 55% मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, फिर सेल्फ पेयर्स है 43.2%, एंड देन गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली 1.2 to 1.3%. बट आप यहाँ इंटरेस्टिंग एक फैक्ट एक और यहाँ देखो, सेल्फ पेयर्स इज 43.2%. कितने सारे लोग हैं जो शायद अभी भी वो हेल्थ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस के अंडर नहीं आते हैं, कितना बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस के लिए। एंड हाँ, इसमें बहुत ट्रीटमेंट्स होंगे जो वन डे ट्रीटमेंट ही होते हैं, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कवर ना करेगा, वो इसमें इंक्लूड होंगे, आई एम श्योर, बट स्टिल 43% सेल्फ पेयर्स इज टू मच। और मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि उनकी बहुत स्टेडी ग्रोथ आएगी फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स। वो बोल रहे हैं कि उनके एबिटा मार्जिन्स शुड स्टे हेल्दी, बट उनके नेट प्रॉफिट्स आगे जाके रिड्यूस हो सकते हैं बिकॉज वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड हायर डेप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेंगे। सो दैट इज समथिंग जो इन्वेस्टर्स को पहले से ही मैनेजमेंट अवेयर कर रही है। अब आ जाता है थर्ड हॉस्पिटल, दैट इज यथार्थ हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल ना आपको दिखेगा अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो ना, उस रीजन्स के पास यथार्थ के बारे में आपको पता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पर्सनली मैंने कभी यथार्थ में गया नहीं हूं, बट आई हैव नोन पीपल जिन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल की सर्विसेज यूज किए हैं, राइट। बट अगेन ऑन ग्राउंड क्या रिव्यू इन हॉस्पिटल्स का आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे लग रहा है कि शायद वेदांता को कुछ लोग गालियां देंगे ऑन ग्राउंड यूजेज रिपोर्ट के हिसाब से, बट वो आई लीव इट टू द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी कमेंट बॉक्स में क्या क्या आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यथार्थ हॉस्पिटल। ये नेटवर्क है ऑफ मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, प्राइमरली फोकसिंग इन नॉर्थ इंडिया, एंड बेड कैपेसिटी इज एक्सीडिंग 2300 बेड्स। एंड मेजॉरिटी जो इस हॉस्पिटल की ग्रोथ हुई है ना, दैट ग्रोथ हैज हैपेंड आफ्टर द कोविड ईयर्स, एंड उस टाइम से इस हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा एक्सपैंड किया है। रिमेंबर इन दिल्ली एनसीआर बहुत अच्छी रेपुटेशन मिली थी यथार्थ की कि अगर कोई कोविड किसको हो गया तो उस समय आपको याद है कि हॉस्पिटल जाएगा तो बंदा वापस नहीं आएगा, ये रेपुटेशन थी। ये रेपुटेशन यथार्थ की थी, यथार्थ भेजोगे ना तो पेशेंट आपका वापस आ जाएगा। दिस वाज अ पॉजिटिव थिंग, एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू, इन मेरे आसपास जो यथार्थ के बारे में न्यूज़ थी उस समय, तो उसका एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बना हुआ है, एटलीस्ट अराउंड मी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये हॉस्पिटल कितनी सारी चीजों में है। सबसे पहले देन कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मतलब ह्यूज बास्केट है। नाउ द इवन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज इनका, आप लुक चेक दिस आउट, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैक्सिमम जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 18% से, दैट इज ऑन्कोलॉजी, दैट इज इट, ऑन्कोलॉजी। सिर्फ 18% मैक्सिमम, उसका मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग। जस्ट इमेजिन, इसमें पीडियाट्रिक्स भी है, जनरल सर्जरी भी है, गैस्ट्रोनोलॉजी भी है, सो ऑर्थो भी है। सो दे आर अ वेरी वेल राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल बैलेंस सर्विसेज। सो सबसे पहली चीज तो यही मुझे बहुत स्ट्रांगली पसंद आई। उसके बाद आप देखेंगे कैसे इन्होंने अपने रेवेन्यूज को डाइवर्सिफाई किया अक्रॉस हॉस्पिटल्स। पहले इनके पास 3 हॉस्पिटल्स थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन। फिर अपने हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं, फिर और बढ़ा रहे हैं, हल्के हल्के करके दे आर एक्सपैंडिंग। एंड इफ यू वांट टू सी द बेड कैपेसिटी राइट नाउ, दे हैव 8 हॉस्पिटल्स राइट नाउ, 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 78% बेड्स आर इन मेट्रोस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोएडा में एक्सटेंशन में दे हैव 450 बेड्स, फिर नोएडा में 110 में है दे हैड 250 बेड्स। तो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा, आप स्क्रीन पॉज करके बाद देख सकते हैं। आप आगे बढ़ के आ जाते हैं इनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे इनके बेड्स का फोरकास्ट, इन्होंने 6 महीने का भी दे रखा है, एनुअली का भी दे रखा है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ 1605 बेड्स to 2305 beds in Q2 FY26, जो अगेन ऑप्टिमिस्टिक है, but this hospital is really growing strong with higher bed capacity, occupancy rate भी ऊपर जा रहा है, which again is a very positive thing. उसके बाद बात करते हैं ARBOP, जो हमने पहले भी देखा था, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एंड ALOS, दैट इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, इनका Q2 FY25 में इनका ARPOB था 30,641, जो अब बढ़ के हो गया है और जो फोरकास्टेड है बढ़ने के लिए टू 32,015। एंड वहीं पे अगर मैं इनके पेशेंट की स्टे की बात करूँ तो इट्स इन दैट रेंज ओनली। वो बोल रहे हैं आगे जाके कम ही होता जाएगा, विच इज गुड। बेड्स का टर्नओवर रेशियो बेटर होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर होगी, सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग। कटिंग एज टेक्नोलॉजी अगेन लाइक मेदांता, दे आर इनटू सम ग्रेट थिंग्स। आप इसको पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे आल्सो हैव द डाविंची रोबोट सिस्टम्स, दे हैव द कैथ लैब, दे हैव द पेट सीटी मशीन, दे हैव अ मैसिव इक्विपमेंट इन द इमेजिंग डिपार्टमेंट। आप इसको पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब वही है, अब हमारे हॉस्पिटल्स में आपको हाई क्वालिटी हेल्थ केयर मिलता है। वो टाइम चला गया कि कोई यूएसए जाना पड़ेगा, अब इंडिया में सब है। ग्रोथ टारगेट की बात करूं तो मैनेजमेंट आने वाले 3 सालों में 1200 से ज्यादा बेड्स ऐड करना चाहता है, एंड दे वांट उनका ऑक्यूपेंसी रेट शुड बी फ्रॉम 65 to 75%। बट एक चीज जो मुझे 100% से बिल्कुल भी कम नहीं चाहिए, वो है आपका एफर्ट टू डू योर ओन रिसर्च इफ यू वांट टू नो अबाउट द एनर्जी सेक्टर। वो सेक्टर आई फील फॉर 2026 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो जरूर आपको देखनी है, उसको मिस नहीं करना है आपको। वीडियो के मिल जाएगी, और वीडियो अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, अच्छा लगेगा। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.